10 सुख 85 मंत्र 5। ओम यत्वा देव प्रविवन्ति आप्यायसे पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृति। ये यत्वा देव, अब ये देव पद है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है तो इसे संबोधन में ग्रहण कर रहे हैं। देव, हे देव, यत जो त्वा तुम, प्रपिबन्ति, प्रा उपसर्ग प्रमुखता से, पिब धातु पीना वो प्रचलित है, प्रपिबन्ति प्रमुखता से पीते हैं। हे देव, जो तुम्हारा प्रपिबंत विशेष रूप से प्रमुखता से पिबंध पान करते हैं, पीते हैं, तत् वह है, ये संभवतः ततः होगा। आप्याय से पुनः, उससे आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, प्याय से पीने की इच्छा करते हैं, पुनः 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 फिर। ये जो देवत्व है, देवगुण है, इसको हम जितना पीते हैं, जितना ग्रहण करते हैं, इस देवत्व को आप पीते जाइए, अपनाते जाइए, ग्रहण करते जाइए, तो स्वाभाविक है यह प्यास और बढ़ती जाएगी। इस प्यास का अंत तो नहीं होगा, ये तो निश्चित बात है। हे देव, तुमको जितना पीते हैं, जो पीता है वो और अधिक पीने की इच्छा करता है। यत्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः। इस देवत्व को पीते हैं तो पुनः उससे और प्यास बढ़ती। वायु सोमस्य रक्षिता, कह रहे वायु, जो ये वायु है, वायु के शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने किए हैं, आप अनेक बार आया है वाह, वैसे प्रवाह का एक अर्थ इसमें प्रमुखता से है। और भी आप देख सकते हैं वेदायन में भी, शब्दकोश में भी, हमारे अन्य भाष्यों में भी कहते हैं वायु सोमस्य, सोम का, सोमस्य तो षष्ठी विभक्त एक वचन सोम का, और सोम शब्द का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, सुप्रसवे सुवैश्वर्य और सुप्रेरणे धातुओं से इसका अर्थ किया, तो सोम शब्द का अर्थ बना सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, और सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त परमेश्वर। सोम वेद में परमेश्वर का एक नाम है, परमेश्वर को अनेक नामों से वेद में कहा गया है, उसमें एक नाम सोम भी है। कह रहे सोमस्य, सोम का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले परमेश्वर का रक्षिता अर्थात रक्षा करने वाला है। कह रहे वायु सोमस्य रक्षिता, जो वायु अर्थात प्रवाहमान है, वह सोम का सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का रक्षण करने वाला है। देखिए, सोमस्य सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ यही है। सोम परमेश्वर का भी एक नाम है आध्यात्मिक अर्थ में, आधिदैविक अर्थ में सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा जैसे गुणों से युक्त समाज के विद्वान मार्गदर्शक भी हैं, और आदि भौतिक अर्थ में इन गुणों से युक्त किसी वनस्पति आदि को भी ग्रहण कर लिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं। तो वायु जो प्रवाह है, गतिशीलता है, वही सोम का रक्षण करने वाला है। सृजन
ऐश्वर्य, प्रेरणा जैसे सद्गुणों का संरक्षण प्रवाह से ही हो सकता है, जड़ता संकीर्णता से नहीं हो सकता है। समानाम मासः आकृति ही, समानाम समानता, मास भी हम जानते हैं, मास यही जो मास हम कहते हैं, मास महीना, माह, वर्ष का 12वां भाग। आकृति ही, आ उपसर्ग क्रिय धातु करना, आकृति सम्यक समानता करना, जो आकृति है, कहते हैं ये वायु सोम का रक्षक है। और हाँ, आप देखिए, अभी ध्यान गया, ज्योतिषीय पंचांग के संदर्भ में इसको लोग इस प्रकार से ले भी सकते हैं, समाना मासा आकृति, जब बाकी से इसका संबंध बन तो नहीं रहा है कि मासों की समान आकृति है, सभी मास लगभग समान आकार के हैं, आकृति आकार 30-30 अंश के मास होते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। दिनों की गणना में 1-2 का अंतर हो सकता है, परंतु ज्योतिषीय गणना में सभी मास 30-30 अंश के होंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इसका अर्थ किया गया है, हे देव, जैसे आपको ग्रहण करते हैं, बार बार आपका सेवन किया जाता है, इनका प्याय से गुना, जैसे जैसे इस दिव्य गुण को हम ग्रहण करते हैं, पुनः इसकी प्यास, उससे इसकी प्यास पुनः बढ़ती है। भाई किसी के विषय में जानकारी ही नहीं, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, होगा संसार में, नहीं बात, हमें जानकारी ही नहीं है उसमें क्या गुण है, क्या स्वाद है। यदि कोई उत्तम वस्तु एक बार हमको मिल जाए, हमने उसको ग्रहण किया, पान किया, पिया, तो फिर इच्छा होगी कि भाई ये तो बहुत उत्तम है, उत्तम स्वाद है, उत्तम गुण है, तो पुनः पुनः उसको पीने की इच्छा होगी। ये सहज स्वाभाविक बात है, वो यहां कहा गया। और कह रहे हैं कि ये जो दिव्य सोम है, देव संबोधन किया गया है, इसी सोम को ही कहा गया है, क्योंकि है तो अंततः ये सोम सूक्त ही। तो इसका अनुवाद करते समय एक पुस्तक में यहाँ लिखा भी है, हे सोमदेव। अब वहां तो देव है, सोम सूक्त है, आगे सोमस्य आया भी है। यदि सोमदेव कह दिया तो कोई आपत्ति नहीं है, इसको कह सकते थे हे दिव्य सोम। जैसे सोमदेव लिखा है, वैसे दिव्य सोम भी कह सकते थे। दिव्य सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का भाव निहित है इसमें। तो वायु सोम की उसी प्रकार सुरक्षा करते हैं। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु सोम का रक्षण करने वाला है। इस प्रकार महीने वर्ष को सुरक्षित करते हैं, ऐसा इन्होंने अर्थ किया। समानाम मासा आकृति, ये तो कुछ थोड़ा सा हट गया। मासों के समान आकृति का संरक्षण प्रकृति जैसे कर रही है, वैसे ही वायु सोम का संरक्षण करता है। कुछ इस प्रकार का अर्थ तो बनाया जा सकता है। तो जब ये बात आई है कि इस सूक्त को पूरा कर लिया जाए, तो इस सूक्त में तो बहुत मंत्र हैं, तो क्यों ना, कोई बात नहीं। जब आज के लिए दूसरे सूक्त का निर्देश भी था, वो अथर्ववेद से था, लेकिन चलिए ऋग्वेद मंडल 10 का ये 85 सूक्त हम लोग सूक्त 85 कर ही लेते हैं। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं।